इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए, कुर्सी वालों से लेकर जमीन वालों तक सब एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। ये राअल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। ये राअल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, और दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे बाद भी तीन तीन ऐसी शख्सियतें हैं कि जो जिंदों से भी निपट सकते हैं, मुर्दों से भी निपट सकते हैं। दिलबर शाही ऐसे शायर का नाम है कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर भी पढ़वा के देख लीजिए, कब्र के मुर्दे भी उठकर सुभान अल्लाह कहने लगे। और आप लोग किस मिट्टी कहे, आप क्यों नहीं बोलिएगा, ये तो दिलबर शाही बताएंगे आपको। इसलिए खैरियत चाहते हैं तो अभी से बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तमाम बावकार उलमाए कराम का ममनून व मशकूर हूँ कि इतनी रात गुजरने के बाद भी आप हजरात स्टेज पर विराजमान हैं। अल्लाह आपके इस जज्बे ताउन को और जज्बे समात को सलामत रखे। नकीब जलसा एक आदमी का नाम नहीं है, एक फन का नाम है। एक मजमून का नाम नहीं है, एक किताब का नाम है। जनाब अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, अब्दुल वकील मुबारकपुरी को आपने सुना, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए हमेशा अच्छे शायर का कलाम पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने, मुअद्दब में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। बहुत नशेबो फराज आए जलसों में, क्या कहने, मगर अब्दुल वकील जो बचपन में थे वो आज भी क्या वही अच्छी है। तस्वीर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आज भी वही है। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे। और एक लफ्ज है, आप तो समझिएगा नहीं, वो समझ जाएंगे, समझे, क्या कहने, कि जन्नत से निकल के फिर जन्नत में चले गए, वही समझ सकते हैं। और यह लफ्ज मुझे ही बोलने का हक हासिल है, किसी और दूसरे को। क्या कहने, अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो एक बार बोल दीजिए। हाँ, अब आपको जगाने के लिए तो मुझको कुछ न कुछ करना होगा ना, वरना दिलबर शाही उस शायर का नाम है जो टोल प्लाजा पे आदमी को नहीं छोड़ता है, वो प्लेन रास्तों में हम लोगों को छोड़ेगा। क्या कहने, हैं? बहुत बहादुर आदमी का नाम है। मैं मतला पढ़ता हूँ। क्या कहने, याद आए तब ना। मान अल्लाह। मैं चंद अशार सुनाता हूँ। बहुत हसन अच्छे, भाई, बहुत मैं जिस उम्र में हूँ
बहुत मैं चाहता हूं कि पहले भागलपुर वालों को मैं अपनी गुजारिश सुना दूं कि अगर अचानक किसी कोई खबर मिल जाए तो आपको क्या करना है। मेरे बारे में कोई खबर मिल जाए तो आपको क्या करना है, मैं अपनी गुजारिश पेश करता हूं। मगर पहले मतलब सुन लीजिए, मैं सिर्फ उलमा की दुआओं का मोहताज क्या रहूंगा। कहने हैं? ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, हाँ ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या कहने, क्या कहने? अब यहाँ से मैं गुजारिश पेश कर रहा हूँ, उलमा सिर्फ मुस्कुरा दे कि शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। वाह, नहीं, इससे पहले एक शेर सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, क्या कहने? दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, वाह, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग मरते हैं, लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन मैं इंतकाल करूंगा तो कहां जाऊंगा वो सुनिए। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। वाह, हसन भाई, क्या कहने भाई? हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। चूंकि खानदानी सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ, मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमत और रिदवान का पांव दबाने वाला यह हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने? इसलिए मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा, मरने के बाद भी बोलूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या कहने? ये तो मैं उलमा से गुजारिश कर रहा था, आप लोग ऐसे नहीं हिलने वाले हैं। अब देखते हैं कौन चुप रहता है, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कौन चुप रहता है। माई का लाल नहीं बोलेंगे, ये सब आपके लिए छोड़ दिया। वाह, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। वाह, संभालिएगा, और दूसरा मिसरा याद कराइए तब मैं पढ़ पाऊंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जिस दिन याद कराइएगा उस दिन दूसरा मिसरा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। क्या कहने? और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, क्या कहने? जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, 4 मिसरे पढ़ूं बहुत अच्छे, क्योंकि उलमा को बहुत अच्छे। जिंदाबाद सुनने का मन कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा तब ना याद आएगा। हाँ, बहुत मैं तो ऐसे ही कुछ नहीं बोलता हूँ। क्या कहने? मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, 2 मिसरा तो समझ में आएगा नहीं, तीसरा चौथा बर्दाश्त होगा नहीं, इसलिए पहले ही से प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कहने की। आया न कोई हर्फ, आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। क्या कहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रिसालत जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद जाने आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जनाब सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद।
सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम क्या बच अच्छा गया। मिसरा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से। अच्छा है, बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जिंदाबाद, वाह, आंख बंद करके हमको तकरीर करनी पड़ेगी, हैं? या आप लोग कुछ रिप्लाई दीजिएगा। हम आंख बंद करके बोलने के आदी नहीं, लेकिन वक्त भी नहीं है मेरे पास, 40-45 मिनट का वक्त है, इसी में निपट लेना है सब। 1.5 घंटा चाहिए दिलबर शाही साहब को, 1.25 घंटा चाहिए अजमत भागलपुरी साहब को, उसके बाद कम से कम आधा घंटा बलियावी साहब को चाहिए, तब जाके जलसे में 4 बजेगा। तो सबकी रियायत करनी होगी ना, इसलिए बेधड़क हम शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छे, बगैर किसी तमीज के शुरू हो जाते हैं, बगैर किसी तमीज के हम शुरू हो जाते हैं। अल्लामा शमसुद्दीन साहब, बहुत अच्छे, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हसन भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, दिलबर साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, पीछे हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, ये भाई साहब जो नारा लगा रहे थे इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, ये नेटवर्क वाले ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, देखते रहिएगा। मगर हसन भाई टोपी है, कौन टोपी है, कहिएगा रामपुरी है। इनसे पूछा जाएगा हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब कौन टोपी है, बोला ये सफेद टोपी है, दुपलिया टोपी है। हमसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, हमने कहा ये खुद साख्ता टोपी है। दिलबर शाही से पूछा जाए ये कौन टोपी है, बोला उरूजो इर्तिका की टोपी है। इनसे पूछी जाए ये कौन टोपी है, ये कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी है। उनसे पूछा जाए वो कौन टोपी है, का ताजु शरिया का लेबल लगा हुआ माल है। उनसे पूछा जाए कौन टोपी है, वो कहेंगे गोल्ड टोपी है। नेटवर्क वाले से पूछा जाए कौन टोपी है, कहा जाएगा ये पगड़ी और इमामा बांधने वाली टोपी है। सबका नाम एक है टोपी, मगर जब इसकी पहचान की बात आती है तो इसकी पहचान अलग होती है, इसका वकार अलग लफ्ज से बुलंद होता है, मगर सबका नाम टोपी है, सबका नाम एक है टोपी। इसे भी टोपी कहते हैं, उसे भी टोपी कहते हैं, उसे भी टोपी कहते हैं, उसे भी टोपी कहते हैं। अब बोलिए मत बोलिए, मैं इधर बोल रहा हूँ, आपको तो हर हाल में बोलना ही है। ये सब टोपी है, ये सब टोपी है। अब हसन भाई आपकी दुआओं का तालिब रहूंगा। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है उसे ओला कहते हैं, वही पानी जब जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं, वही पानी गिर के अगर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी अगर गिलास से निकले तो गिलास का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, बल्टी से निकले बल्टी का पानी, गमला से निकले गमला का पानी, घड़ा से निकले घड़ा का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, हुक्का से निकले हुक्का का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, दरिया से निकले दरिया का पानी। मगर वही पानी जब आंख से निकलता है आंसू कहलाता है, वही पानी जब बदन से निकले तो पसीना कहलाता है, वही पानी जब फल से टपके फल
फलों से निकले तो अर्क कहलाता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ऑपरेटर साहब आवाज सेटिंग कीजिए, आवाज की तरह आवाज सेटिंग कीजिए। बहुत अच्छी आवाज थोड़ी सी लार पैदा कीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग थके हुए रहते हैं ना। इको कम कीजिए और बाकी जो है स्नो पाउडर वो लगाइए। क्या कहने, आप सुभान अल्लाह कहिए। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, काहे बुलवाते हैं समझ में नहीं आता। 6 महीना घर में रहोगे, एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मगर जलसे में बैठकर रात भर में इतना बोल लो कि कयामत के दिन जब नाम अमल चेक हो तो कम से कम 111 मरतबा सुभान अल्लाह का वजीफा निकल जाए। खुदा कहेगा जिसने मेरी पाकी का ऐलान किया है ले जाओ उसे जन्नत की बहारों में डालो। क्या बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से। नहीं बोलिएगा आप, ये कैसे होगा? क्या कहने, बोलना तो होगा, बोलना तो होगा, काहे नहीं बोलिएगा? ए कमेटी वाला लोग सुनो, खाली हम जान रहे खुदरा करा के बैठ रहा और खुदरा ले जा। वाह, क्या कहने, मेरा नबी लाजवाब, वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा नबी लाजवाब। सपोर्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वरना मैं बोलता मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। जाने आलम कॉन्फ्रेंस किए हो तो बोलो मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हाथ उठाकर बोलो मेरा नबी लाजवाब, हवाओं में लहरा के बोलो मेरा नबी लाजवाब। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है। अब बस मैं बोलता जा रहा हूं, अब उलमा अगर इशारा कर दें तो आप साथ दीजिएगा, वरना आप भी चुप रहिएगा। परवरदिगार आलम ने इस कायनात में कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा। जाने आलम कॉन्फ्रेंस करने वालों आंखें और कान खोल कर सुनो, मुझे थोड़ी देर मुझे सुनो। अच्छी अच्छी तकरीरें बाद में सुन लेना, मगर जरा मेरे बयानात को भी सुन लो। 18,000 मखलूकात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक जो है उपदेश भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों के जमाल की किरण बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को नरमी और सुकून देकर बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। आपको तो बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, स्टेज वाले बोले तो आप बोलिएगा। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, वह प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, हकीकत के चेहरे से नकाब उतार के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारीकी को पैदा किया, हकीकतों को अपने पर्दे में छुपाकर जमाने को पैगाम देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, का मेरे बंदे को तंदुरुस्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, का शाके जमीन पर तू किल की तरह गड़ जा, ताकि जमीन को इत्मीनान से रखा जा सके। अब और आगे बढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम मैंने तुम्हें नबी किया, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने नबी बनाया, तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने तुम्हें कुव्वत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए जुल्किफ्ल दानाई दी, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून मैंने तुम्हें वकार दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तक दिया, तू बता तू कौन है। ए शुआइब मैंने तुम्हें अक्ल
अक्ल दिया, तू बता तू कौन है। ऐ साले मैंने तुम्हें उठनी दी, तू बता तू कौन है। ऐ इदरीस मैंने इल्मे ताल्लुम तुम्हें दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूनुस मछली के पेट में तेरी हिफाजत की, तू बता तू कौन है। अय्यूब तुम्हें सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ऐ याकूब तुम्हें गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्ने तमकीन दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। जरा सा इधर से लहर उठना चाहिए। ऐ इस्माइल तुम्हें हटाकर तेरे करीब जन्नती दुम्बा डाला, तू बता तू कौन है। यहिया तुम्हें शहादत दी, तू बता तू कौन है। जकरिया तुम्हें शहादत दिया, तू बता तू कौन है। मूसा मैंने जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा मैंने तुम्हें जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा हसन रजा साहब अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वाह, बोलते रहिए, फायदा है। क्या कहने, क्या कहने। कुछ लोग पगला गए हैं, बोलते हैं कि मुसलमान इसलिए यहाँ है कि लाल किला देख रहा है, कुतुब मीनार देख रहा है, ताजमहल देख रहा है, अक्ल ठिकाने लग गई। अबे हम मुसलमान हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ लाल किला बन जाता है, और जहाँ वजू करते हैं वहाँ कुतुब मीनार बन जाता है, और जहाँ मेरे बेटे दिल लगा लेते हैं वहाँ ताजमहल बन जाता है। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा इशारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपको समझाना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है? आपको समझाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। भीख मांगने की आदत पड़ गई है, हैं? भीख मांगने की आदत पड़ गई है। जब तक गरीब बेटी के बाप से जहेज नहीं लोगे, हाँ कहने को तैयार नहीं हो। अगर यही स्कीम लड़की का बाप और लड़की शुरू कर दे कि जब तक लड़का वाला 10 लाख नहीं देगा हम तैयार नहीं है शादी करने को, 2 साल अगर लड़की वाला ये शर्त लगा दिया ना, समझे, तो टायर का पंचर भी बनाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या कहने, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख। बहुत अच्छे, क्या लम्हे फिक्रिया, बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ा कर लिए, क्या कहने, जिंदाबाद। अब तो कम से कम मुसलमान बन जा। जाने आलम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थक गया हूं, मुझको तैयार कीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, हजरत 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही थी। क्या कहने, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कमांडर थे। इस नाम पे सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, समझे, इस नाम पे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैदान जंग में बुखार लग गया, अपने असिस्टेंट को अपना कायम मकाम किया, खुद चले गए आराम करने। 4 दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। आपको तैयार कर रहा हूं, 4 दिन हो गया, कोई खबर नहीं आई। 4 दिन, चौथे दिन शाम को पहुंचे। डर लग रहा था कि 27,000 को 3,80,000 के मुकाबले में छोड़ा है, कहीं 27,000 खीरे ककरी की तरह काट तो नहीं दिए गए। देखा कि 27,000 को जहां लगा के गए थे वही टिका हुआ है, वही टिका हुआ है। जोश में आकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने नारा लगाया। देखते हैं कितना दम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब कमांडर की आवाज सुनी, सिपाहियों में जोश पैदा हो गया।
मगर पहले मर्द लोग जंग कर रहे थे, इसलिए बहुत दस्तूर के मुताबिक होता था, सारे मामलात होते थे। शाम होते जंग बंद हो गई। सुल्तान ने मगरिब की नमाज के बाद सिपाहियों को जमा किया, कि तेरी जुरत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। अक्सर मैदान में देखा कि तू तलवार निकालता है कि दुश्मन भाग जाता है, मगर 4 दिन से तू तलवार भांज रहा है और अब तक दुश्मन भागा नहीं। तो 27,000 सिपाही ने कहा, आका हम कोशिश तो कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। सुल्तान का ईमान बोल रहा है, का तौबा करो। का क्यों? का मोमिन की शान ये नहीं है कि कोशिश करे और कामयाब ना हो, ये जब कोशिश किया है तब कामयाब हुआ है। और अगर कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं हो तो सर्वे करो, किसी से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। सारे सिपाही सर जोड़कर बैठे तो ऐशा तक एक सिपाही ने सोचा, फैसला किया कि सरदार एक गलती हो रही। बोला क्या? बोला 4 दिन हो गए दुश्मन इतना बदमाश है कि सुबह सवेरे एकदम हमला करता है। हम लोग आधे नमाज पढ़ते हैं, आधे दुश्मन को रोकते हैं। फिर जो दुश्मन को रोकते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं वो दुश्मन को रोकते हैं। कहना क्या चाहते हो? का इतना सवेरे हमला करता है, सुन रहे, समझ रहे ना मेरी बात? इतना सवेरे हमला करता है कि हम लोग जैसे तैसे उंगली मार के मुंह में वजू कर लेते हैं। 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है, दतवन नहीं किया है। लोग नबी के इल्म को नापते हैं, वली के इल्म का जायजा लेते हैं। सुल्तान ने आंख को बंद किया, बोलिए चाहे मत बोलिए, जिंदा रहिए। आंख को बंद किया, 2 मिनट में खोला, बोला कल सुबह भी वजू करोगे, मिसवाक नहीं करोगे। सारे लोगों ने वजू किया, कहा चलो मैदान में। हर सिपाही दौड़ा हथियार उठाने को। सुल्तान कहते खबरदार, आज कोई हथियार नहीं उठाएगा, सब अपनी अपनी मिसवाक लो, मैदान में चलो। सिपाही के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये 3 फुट की तलवार से दुश्मन नहीं भाग रहा है, 6 इंच की लकड़ी से कैसे भागेगा? 6 इंच की लकड़ी से कैसे भागेगा? तैयार रहिएगा आप लोग। 27,000 मैदान जंग में मिसवाक लेकर, बोला सब एकदम सीधी लाइन लगा के बैठ जाओ। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चलना चाहिए। 27,000 का दांत चलने लगा, दांत पर मिसवाक की लकड़ी चलने लगी, धनाधन धनाधन धनाधन। उधर दुश्मन के सरदार ने कहा, इतने जासूस से बड़ा गुस्सा बढ़ा है, एकदम मुसलमानों को खीरे का गाजर की तरह काट देंगे, पता कर मुसलमान किस हाल में। और जासूस आया और दांत पे लकड़ी चलते देखा। ये प्रैक्टिस कभी मैदान जंग में वो देखा ही नहीं था। हक्का बक्का क्या है ये? करीब आया, हाथों को घेर कर, हाथ को घेर कर देखा। कुफ्र के दिमाग ने कुछ फैसला किया, घोड़े पर बैठा भागा। बोला सरदार खैरियत चाहते हैं तो भागिए, वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मुकाबला कर रहे थे, आज इतना गुस्सा में है कि दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धराएगा कच्चा चबा जाएगा। सरदार कहता बे पागल, कहीं दांत तेज होता है क्या? यकीन ना हो तो जाकर देख ले। सरदार ने भी जब देखा दांतों पे लकड़ी चलते, वो भी सुन्नते मुस्तफा की जलवागरी न देखा था कभी, पलट कर गया। 3,80,000 को कहता है भागो, तलवार के वार को तलवार की ढाल पे रोकोगे, मगर किरदार के वार को किस पे रोकोगे? भागो। 2 मिनट में 3,80,000 जब भागे हैं तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने घोड़े के पीठ पे चढ़कर ऐलान किया था, मुसलमानों गवाह हो जाओ, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अदा कर दिया। और जोर से और मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब दें। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। अब दिल थाम लीजिए। 13-14 मिनट और हम हैं आपके बीच में, इसलिए कि सबकी नजर को हम बर्दाश्त कर सकते हैं और सबकी नजर का मेरे पास जवाब है, मगर दिलबर की नजर का न कल किसी के पास जवाब था, न आज किसी के पास जवाब है, न मुस्तकबिल में जवाब होगा।
हर एक की नजर को बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर दिलबर की नजर से क्या कहने? तसादुम, ये इश्क के मैदान में शिकस्त खुर्दा सिपाही का कारनामा हो सकता है। वफाशियार वजूद का सेवा नहीं है। क्या कहने? सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दो बातें अर्ज करूंगा। कौम की बेटियों आप भी सुनो, कौम के बेटों आप भी सुनो, समझे। अब बारात में हसन साहब एक मौलवी एकदम फर्ज हो गया है बेटा वालों के लिए, फर्ज हो मतलब एकदम फर्ज हो गया, मौलवी को लेके जाना ही होगा बारात, फर्ज हो गया। इसलिए कि बेटी वाला कुरान देगा, अब पूरे बारात में कुरान लाने वाला कोई है नहीं, अच्छा। इसलिए मस्जिद के इमाम को जबरदस्ती ले जाएगा, समझे। अच्छा है, बहुत अच्छा। जबरदस्ती ले आएगा कुरान उठाने के लिए, ना खाने के लिए पूछेगा ना नाश्ते के लिए पूछेगा, मगर लड़की का बाप जब कुरान लेके आएगा तो लड़का का बाप चिल्लाएगा, कहाँ है इमाम साहब। पढ़ाए भी मौलवी, सिखाए भी मौलवी, उठाए भी मौलवी, रखे भी मौलवी, सजाए भी मौलवी, और तुमको संभाले भी मौलवी। 8,000 में कितना कितना काम करवाओगे। वाह, कुछ इनकलाब अपने अंदर पैदा करो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, वाह, इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहना है। मुसलमान है चाहे जितना भी गुनहगार रहे, हजरत नमाज जनाजा तो होगी ना, बहुत अच्छे। कब्रिस्तान में दफन करेंगे ना। सिर्फ ये एक मुसलमान है जो डकैती करते हुए मौके वारदात पर मर जाए, उसकी नमाज जनाजा नहीं, बाकी सबकी है। तवज्जो दे, गए आदमी नमाजी नहीं था, संभालिएगा आप लोग, संभालिएगा, मेरी तरफ देखिए। चचा लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, सब लोग देखें, औरत सर झुकाकर मेरी बात सुने, तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छे। जनाजे की नमाज हुई, कब्र में डाल दिया, सुन्नी मुसलमान है सब, फातिहा पढ़ेंगे ना, और फातिहा पढ़ने के बाद का हाथ झटक के चले जाएंगे, नहीं, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है कि फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांगेंगे, क्या कहने? हैं? और दुआ मांगने के बाद का हाथ झटका दे के चले जाएंगे, नहीं, अहले सुन्नत का तरीका है कि दुआ मांगकर हाथ को चेहरे पर फेरेंगे। मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूं ताकि आप मेरी बात समझिए। मुसलमानों ने मिट्टी देने के बाद दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद ऐसे हाथ रखा मुंह पर, तो जितने कब्रिस्तान में मुसलमान हैं सब मुंह पकड़े हुए हैं, किसी का हाथ हट नहीं रहा। बड़ी देर के बाद एक चालाक और अक्लमंद आदमी था, उसने जरा सा गैप किया, बगल वाले को देखा, ये भी रखा है, वो भी रखा है, वो भी रखा है, तो बगल वाले को क्यों नहीं मारी, अबे मुंह पे हाथ क्यों रखा है। बोला हैरत से। बोला क्यों। बोला इसको जो मिट्टी दिए है ना, कब्र की मिट्टी से इतनी भीनी भीनी खुशबू निकल रही है, लगता है जैसे जन्नत का नजारा हो रहा हो। बोल दो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा बरपा, मेरे हाथ में भी वही खुशबू, मेरे हाथ में भी वही खुशबू। दिल संभाल के रखना, कहीं पसलियां तोड़ के निकलना। क्या कहने? हाँ मैं खत्म कर दूं, अभी कर दूं, या इसको पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं या खत्म कर दूं। क्या कहने? जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा कर दें, चलिए पूरा कर देते। इमाम साहब ने कहा एक काम करो, तब सेरा कर रहे हो, नमाज नहीं पढ़ता था तो शराब पीता था तो ये करता था वो करता था, अल्लाह गफूरुर रहीम है। सुभान अल्लाह बोलिए। एक लम्हे में न जाने बंदे का मुकद्दर कितना चमका दे। हो सकता है इसने फौरन तौबा किया हो, रूह निकल गई हो, इसलिए इसके घर चलो, चलकर पता लगाओ कि ये मर्द मरने से पहले कौन सी इबादत करता था। मैं यही पैगाम देना चाहता सुनिए हूं। हजरात, सुनिए। क्या कहने? गया, लोगों ने, गांव के लोगों ने दरवाजे पे आवाज दी, एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। बोला गांव वालों, मेरे दरवाजे पर का बिटिया एक बात बता,
तेरी माँ तो बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी। तू अकेले अपने बाप के साथ थी। तेरा बाप कौन सी नेकी और इबादत कर रहा था कि मरते मरते जन्नत में चला गया? क्या कहने, तवज्जो दो आप क्या लोग। कहने, मैं आपके गांव का नाम भी नहीं जान रहा हूं, सिर्फ मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, वरना मैं भी हवा में तकरीर कर सकता हूं, इतनी स्पीड में बोल सकता हूं कि आपके कान के ऊपर से गुजर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। उर्दू भी बहुत अच्छी बोल सकता हूं, मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। क्या कहने, समझे? क्या कहने, बता कौन सी नेकी? लड़की गुस्से में पसीने में भीग गई का मेरा बाप क्या इतना बड़ा पापी और इतना बड़ा गुनहगार भी तुम लोगों ने रुए जमीन पर देखा? क्या मतलब? का इतना बड़ा पापी था मेरा बाप जिसकी हद नहीं। मैं तो बाद में पैदा हुई। मेरे नाना ने मेरी अम्मी को रुखसती के वक्त कुरान दिया था। बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह। मैं जबरदस्ती बोलने का कायल नहीं हूं। मेरे नाना ने कुरान दिया था। जब मेरी माँ कुरान खोलकर पढ़ने बैठती तब मेरा बाप नशे में धूता था और कुरान को एक तरफ हटाकर लातों और मुक्कों से मेरी माँ को मारता था कि मेरे घर में कुरान नहीं चलने वाला। मारकर जब थक जाता मेरा बाप और घर से निकल जाता तब मेरी जख्मी माँ अपने हाथों को उठाकर रो रो कर दुआ करती, मौला मेरे शौहर के अमल को मत देख, मेरी तिलावत के जज्बे को देख और मेरी इबादत के सदके में मेरे शौहर को हिदायत का नूर अता कर। बार बार दुआ कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए गांव वालों, इतना जालिम और पापी मेरा बाप कि एक दिन ऐसी लात मारा कि एक ही लात की मार में मेरी माँ की रूह निकल गई। तुम ही लोग हो जो मेरी माँ को कब्र में दफन करके आए हो। इतने बड़े पापी को तुम लोग कह रहे हो कौन सी इबादत करता था? क्या बेटी तेरी समझ में ना आ रहा हो, मगर तेरी माँ के मरने के बाद अगर तेरे बाप की जिंदगी में कोई बदलाव आया हो तो उस बदलाव का जिक्र करो। कहा एक बदलाव आया। कहा क्या? कहा जिस दिन मेरी माँ का जनाजा हुआ मेरा बाप आया, मुझको डांट कर कहा नया कपड़ा निकाल, मैं नहा के आता हूं। मैं डर के मारे नया कपड़ा लेके खड़ी हूं। मेरे बाप ने कपड़ा पहना गुस्ल के बाद, कहा देख माँ के सिंगारदान में अगर सुरमा बचा हो तो जरा दे, जिंदगी में पहली बार आंखों में सुरमा लगा लो। बस चुपचाप सुनते रहिए आप लोग। सुरमा लगा लूं? क्या कहने, अरे छोड़ो ना उसको, हम तो निपट ले रहे हैं। अरे घोंगा में आवाज है कि नहीं? शूंगा में छोड़। 2 मिनट बाकी है, काहे को हमको डिस्टर्ब कर रहा? जाना। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। भुला के क्या कह रहे थे? सुरमा, सुरमा लगाया। आंखों को पोंछ के रो के कहता है बेटी आज तक तो अपने घर में हमने टोपी खरीद के लाया नहीं, लेकिन आज सर छुपाने का मन कर रहा है। देख तेरी माँ के दुपट्टे का कोई टुकड़ा अगर बचा हो, फटा हो तो दे दे, मैं उसे अपने सर पे बांध लूं। सिर्फ तैयार रहिएगा। कहा गांव वालों, मैंने डरते डरते खौफ से कांप कर माँ के दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ कर मैंने अपने जालिम बाप को दिया। मेरे बाप ने सर में बांधा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो इंसान उस कुरान को ताक रहा है जो औरत ने मरने से पहले। अल्लाह। आंखें सुर्ख है, बदन में कपकपी है। क्या कहने, लड़की आगे बढ़ी, समझ गई कि मेरा बाप माँ के मरने के बाद कहीं कुरान की तौहीन न करे, इसलिए कुरान के सामने डटकर खड़ी हो गई। का अब्बा जान दे दूंगी मगर कुरान की जान में आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपने आप को जला डालूंगी मगर कुरान के वरक पे हरफ नहीं आने दूंगी। लोगों, मेरे बाप ने इतना जमकर एक हाथ मारा कि मैं जमीन पर गिरी और मेरे दांत लग गए। मगर जब मुझे होश आए तो मैंने देखा कि मेरे पापी बाप ने कुरान को उतारा है, सर पे रखा है, आंखों से लगाया है, लबों से चूमा है, कलेजे से लगाया है, रेहल पे रखा है, जुज़्वे दान से बाहर किया है। भागलपुर वालों 2 मिनट के लिए आप जिंदा हो
जाना, का कुरान को रेहल पे रखा है, वरक खोला है, अब मैं होश में आ गई हूँ, मैं कुरान को बचाने के लिए दौड़ने वाली हूँ। अचानक मेरे बाप की चीख थी और रोती और बिलखती आवाज बुलंद हुई है। कुरान को खोला है, वरक पे उंगली रखा है और रो रो कर मेरा बाप कर रहा है, अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, मुकम्मल जाहिल हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर है परवरदिगार इतना तो मुझे यकीन है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा यही लफ्ज बोलूंगा, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, और जोर से बोलो तब आगे बढ़ूंगा। तूने ये कहा ये सच है, ऐ मेरे खुदा तूने ये कहा ये सच है। वो लड़की कहती है 9 बरस हो गए, मेरे बाप ने बस सिर्फ इतना ही कहा है, कुरान की आयतों पर उंगली रखकर कहे खुदा तूने ये कहा ये सच है, इसके अलावा कोई नेकी नहीं। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, कुरान की हकानियत का ऐलान करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया है। अगर हम खुद पढ़ेंगे और अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो क्या हमारा मर्तबा क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। मैं जबरदस्ती बोलने का बहुत अच्छे, क्या लुकमा मिल चुका है कि आप तकरीर खत्म कर दीजिए, इसलिए मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, समझे। मगर किसी को भी बुलाइए बहुत तो उसको उसका हक दीजिए, समझे। हक नहीं दे सकते हैं, समझे। हमारे यहाँ एक हाजी साहब थे, हज पे गए, मदीना में थे, खाना खा रहे थे, 4 कुत्ता उनके दरवाजे पर आ गया। इन्होंने मोहब्बत में एक रोटी फेंक दिया, चारों कुत्ता रोटी को नहीं देख रहा, इनको देख रहा। जब तक हाजी साहब खाते रहे कुत्ता मुंह उठा के इनको देखता रहा, जब तक एक मदीने का मुसलमान आ गया। इशारे किनारे में गुफ्तगू हुई, बोला तू हिंदुस्तानी? बोला हाँ। बोला ये तेरे हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं, ये मदीने का कुत्ता है। कहा क्या मतलब? कहा ये खा ही नहीं सकता, तुमने एक रोटी बीच में रख दिया। इन कुत्तों को डर है कहीं मैं ज्यादा ना खा जाऊं, कहीं मैं ज्यादा ना खा जाऊं, इसे 4 टुकड़ा करके दो, तब ये बराबर बराबर खाएंगे, बराबर बराबर खाएंगे। तो कम से कम किसी को खुराक दो, तो इस बात का इंसाफ रखो कि टुकड़े बराबर रहे, टुकड़े बराबर रहे। आखिरी लफ्ज सुन लीजिए मेरा, बहुत अच्छे। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया, कमाएंगे हम, खाएगा बुढ़वा, जो आजकल नौजवानों का हाल है। क्या कह रहे हैं? एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, बहुत मगर 10 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं खिला पाते हैं। माँ का भी घर अलग कर दिया, बाप का भी घर अलग कर दिया। बूढ़ा शेर, जंगल के जवान शेरों ने बाइकाट का, बुढ़वा खुद कमा खुद खा। इतना बूढ़ा है कि शिकार कर पाएगा? जंगल के कोने में भूखा बैठा हुआ, मगर कब तक रहता भूखा? 2-3 दिन के बाद ऐंठता, कांपता, लरसता, गिरता पड़ता जंगल से बाहर आ गया। कुछ मिले के खा लूं। जैसे ही जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। काश मेरी बात समझ जाओ आप। जंगल के सारे कुत्तों ने घेर लिया और कहा यही है जो मेरे माँ बाप को खाया है, अकेले है, पकड़ के मार। समझो समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं। गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को, भूख रहे हैं, हमला करने वाले हैं। अचानक जंगल से जवान शेरों का गिरोह निकला। देखा मेरे बूढ़े पर गांव के कुत्ते हमलावर हैं। जवान शेर टूट पड़े और गांव के कुत्तों को मार काट कर भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोकर कहता, बेटो भूखे मरने से अच्छा था कि मैं दुश्मन के हाथ से मर जाता। क्यों मुझे दुश्मन के हाथ से तूने बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। तो जवान शेरों ने कहा, चचा चचा आप इतनी बात तो जानते हैं कि हम शेर हैं, आपस में जो झगड़ा होगा आपस में लड़ लेंगे,
मगर कोई बाहरी आदमी अगर हमारी बिरादरी पर हमला करेगा तो हम अपना वकार नहीं देखेंगे, कौम की आबरू देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे। वाह कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने आप को समझाइए, भीख मांगना बंद कीजिए, वाह समझे। पढ़े लिखे हैं, अकल वाले रहिए। क्या दिमाग है आजकल के दूल्हों का रे भाई, पता नहीं। हालांकि पढ़ा लिखा, हाँ एमए पास है, ओमे पास है, हम नहीं जानते, पढ़ा लिखा, मगर क्या दिमाग है, बाप रे बाप। 500 का जूता पहन के गया ससुराल, और सलामी लेने जब घर के अंदर गया, सालियों ने झाड़ दिया जूता। अब बेवकूफी देखिए इस नौचा की, 500 का जूता पहन के गया था, सालियों ने झाड़ दिया। आई उससे समझौता करता, 10,000 ले ले, 5,000 ले ले। हाय रे बकलोल, 500 के माल पे 10,000 खर्चा कर रहा रस्म को निभाने के लिए। अबे नंगे पैर बाहर आ, दूसरा 500 का खरीद ले, 9,500 बचा ले। क्या कह ले, फालतू पैसा काहे खर्चा कर रहे हो? वाह क्या अच्छा, 10 आदमी बारात लेकर जाओ, पैसा बचाओ। वाह मस्जिद में निकाह करो, पैसा बचाओ। और गैरों के स्कूल में जो हमारी बेटियां पढ़कर गैरों के साथ भाग रही है, अपना स्कूल बनाओ ताकि हमारी बेटी की आबरू महफूज रहे, हमारी बेटी की जिंदगी महफूज रहे। वाह बस जबरदस्ती हो जाएगा अगर मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो। मेरी बातें खत्म है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। तकरीर सुनना